हेलो बेटा। इस चैप्टर के बेटा हमने पिछले वीडियो में 26 तक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में हम बेटा 26 से आगे के न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और बेटा मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर किया करो और अपने मित्रों को भी बताया करो, जिससे उन्हें भी इन न्यूमेरिकलों से फ़ायदा हो सके। ठीक है बेटा। तो बेटा 27वां क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं। कितने फेरे हैं बेटा? 200 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 0.02 मीटर है। तो देखो बेटा फेरे कितने हैं? 200 फेरे हैं। एन का मान हो गया, ये त्रिज्या कितनी है? 0.02 मीटर। आर दे रखा है हमें, उसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। आई कितना किया जाता है? 0.2 एम्पियर की धारा। इस कुंडली के तल को 1.5 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है बेटा, बी दे रखा है 1.5 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। इस कुंडली को अपने अक्ष के प्रति 180 घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य को ज्ञात करने के लिए पहले बेटा हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर एम बी कॉस थीटा। W बराबर क्या होता है बेटा? कार्य का सूत्र होता है W बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। अब डब्ल्यू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा निकालने के लिए हमें एम चाहिए बेटा, तो सबसे पहले हम एम को निकालते हैं। ठीक है बेटा। तो चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बेटा? एम बराबर एन ए आई। एन ए के स्थान पर ए क्षेत्रफल है बेटा, तो इस क्षेत्रफल के स्थान पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। आई एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? हमें 200 दे रखी है। पाई का मान कितना है? 3.14। और आर की वैल्यू बेटा हमें दे रखी है 0.02 मीटर, तो 0.02 मीटर का होल स्क्वायर। और आई कितना है बेटा? 0.2। ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखो बेटा हमने ये पॉइंट को हटा के इसे ऐसे लिख दिया, 2 गुणा 10⁻−2 ऐसे लिख सकते हैं। तो पॉइंट को हटा रहे हैं तो 10⁻−2 घातें आएंगी। तो ये बेटा 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। इसका इसमें मैंने बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, 628 हो गया, क्योंकि 2 जीरो से 2 पॉइंट अंक हट जाएगा, 2 अंकों का पॉइंट हट जाएगा और ये 4 हो जाएंगे जी 0.2। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 0.8 हो गया। इसका इसमें करेंगे 502.4 गुणा 10⁻⁻4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा ये चुंबकीय आघूर्ण निकला है, लेकिन हमें चुंबकीय आघूर्ण नहीं निकालना, हमें तो घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो अब बेटा हम एम मिल गया हमें, तो अब हम निकाल लेंगे कार्य। W बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा। एम हमने ये निकाल लिया, तो एम की जगह पे लिख देंगे बेटा 502.4। तो एम के स्थान पे लिख दिया बेटा हमने 502.4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है 1। और बी का मान कितना था बेटा? बी का मान दे रखा था हमें 1.5। तो बेटा बी का मान रख दिया हमने यहाँ पर 1.5। ठीक है 1 माइनस कॉस थीटा का मान 180 अंश था, 180 का मान कितना होता है? -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये बेटा? प्लस। ठीक है बेटा। और इसका इसमें बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 753.6 हो गया। एक और एक कितने हो गए? 2 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1507.2 10⁻⁻4 1 2 3 4। अगर यहाँ पर पॉइंट लगा दे तो घाते हट जाएंगी। ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा 0.1507 जूल। ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है बेटा? कैपिटल एम 2.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। एक 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना है बेटा? 0.2 टेस्ला। तो एम का मान दे रखा है 2.5, बी का मान दे रखा है 0.2। चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष चुंबक को समांतर दिशा से विसमांतर, देखो बेटा यहाँ पर उसने थीटा को कैसे कह रखा है? थीटा बराबर 180, समांतर दिशा से विसमांतर। विसमांतर का मतलब है विपरीत दिशा। तो देखो बेटा थीटा बराबर 180 अंश को उसने कैसे कह रखा है? घुमाने के लिए। ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर थीटा का मतलब क्या हो गया? 180 घुमाने में किया गया कार्य। तो बेटा बी का मान दे रखा है 0.2, एम का मान दे रखा है 2.5। एम का मान कितना है बेटा? 2.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर एम का मान। तो यहाँ पर बेटा कार्य निकाल लेंगे हम। ठीक है बेटा। तो एम बराबर हमें दे रखा था 2.5, बी दे रखा था 0.2। ठीक है बेटा। देखो एम 2.5 था और बी 0.2 था। थीटा बेटा कितना है? 180। डब्लू निकालना है बेटा हमें। तो कार्य बराबर W बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा कितना है बेटा? 180। 180 का मान कितना हो जाएगा? -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
और इसका इसमें बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.50 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 दो अंक बाद तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। अब ये 2 हो जाए, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1.0 जूल हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 29। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 2.0 सेंटीमीटर। तो कुंडली की त्रिज्या कितनी है बेटा, 2.0 सेंटीमीटर, यानी आर का मान दे रखा है। उसमें फेरों की संख्या एन कितना दे रखा है, 200। 1.0 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी जाती है। तो 1.0 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर, तो वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर किसका मान हो गया बेटा, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हो गया, कि इसका अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा 3.5 एम्पीयर, तो स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो बेटा स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, तो पहले तो हमें स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही बेटा U बराबर mb cos थीटा होता है। तो उसके लिए हमें पहले m निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, m निकालना पड़ेगा। तो बेटा डाटा क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। तो बेटा हमने त्रिज्या लिख दी 2.0 सेंटीमीटर। फेरे कितने n 200, तो बेटा n लिख दिया हमने 200। ठीक है, और बी चुंबकीय क्षेत्र 1.0 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, और धारा कितनी है, धारा 3.5 एम्पीयर, धारा लिख दी हमने बेटा 3.5 एम्पीयर। स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, और वो भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो थीटा बराबर 0 होगा। ठीक है बेटा, तो चुंबकीय आघूर्ण पहले निकाल लेते हैं। m बराबर NA I, n का मान कितना दे रखा है बेटा 200, पाई की जगह पे लिख देंगे 22/7। 22/7 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि I का मान 3.5 है, 7 से कट जाएगा। तो R कितना है बेटा, 2 × 10⁻² का स्क्वायर इंटू 3.5। इसका वर्ग करेंगे तो बेटा 4 हो जाएगा, 2 दूनी कितने हो जाएंगे -4। ठीक है बेटा, और 7 से ये काट दिया मैंने 35, 7 पंजे 35, 7 से ये तो 0.5 बार कट गया। अब 0.5 बार कट गया, तो बेटा देखो इसका 0.5 का गुणा कर दें इस 200 में, तो 1000 हो जाएगा, और पॉइंट के अंक बाद लगा 1 अंक बाद, तो 100.0 हो जाएगा। 22 × 4, और ये 10⁻⁴। ठीक है बेटा, अब 4 का 22 में गुणा कर दो 88, 88 का इसमें गुणा करें तो 8800 हो जाएंगे। 1 2 3 4, तो पॉइंट को यहाँ पर लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा 0.88 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 0.88 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हमें निकालनी है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर -mb cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा। लेकिन सवाल में उसने क्या कह रखा था, समांतर है, क्षेत्र की दिशा के समांतर है। तो थीटा कितना होगा 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए यहाँ पर बेटा हमने cos नहीं लगाया, यहाँ पर केवल लिख दिया। ठीक है, तो m की वैल्यू रख देंगे 0.88, और b का मान कितना था 1, b का मान 1 ही तो था। देखो b का मान 1 था, तो -0.88 जूल हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बेटा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है बेटा 30। एक दंड चुंबक को जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। तो चुंबकीय आघूर्ण बेटा m कितना है 1.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो बेटा पहले हमने लिख दिया इसका m 1.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाने पर उस पर 0.24 न्यूटन इंटू मीटर का बलागुण लगता है। तो बेटा बलागुण टाउ कितना लग रहा है 0.24 न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर का चुंबकीय क्षेत्र वो बलागुण लगता है। तो बलागुण न्यूटन इंटू मीटर यानी टाउ का मान होता है, न्यूटन इंटू मीटर में बलागुण। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रखा है बेटा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बी हमें ज्ञात करना है। संतुलन की स्थिति में आने पर चुंबक की स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो बेटा संतुलन की स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो संतुलन की स्थिति में हमें स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात करनी है। चुंबक में फेरों की संख्या कितनी है 100, क्षेत्रफल ए कितना है। तो बेटा फेरों की संख्या हमने लिख दी 100, क्षेत्रफल कितना है 150 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 150 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो बेटा हमें धारा निकालनी है, तो हमें 3 मान निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बेटा निकालते हैं बी चुंबकीय क्षेत्र। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90। चुंबकीय क्षेत्र के कैसे लटकाने पर लंबवत, तो लंबवत लटकाने पर थीटा कितना होगा 90। तो साइन 90 तो 1 ही हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, इसीलिए नहीं लिखा। तो बी बराबर हो जाएगा टाउ अपॉन एम। टाउ का मान कितना है बेटा 0.24, और एम का मान कितना है बेटा 1.5।
तो 1.5 है, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो 0.16 न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यही दे रहा है देखो यहाँ पे 0.16 न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू मीटर। वायु चुंबक अब कह रहा है बेटा स्थायी संतुलन की स्थिति में, तो देखो बेटा स्थितिज ऊर्जा में तीन स्थितियाँ थी, U बराबर माइनस एम बी, ये स्थायी संतुलन में था। किस में था ये? स्थायी संतुलन में। और U बराबर 0 ये उदासीन अवस्था थी उसकी, और U बराबर प्लस एम बी ये बेटा अस्थायी संतुलन था। क्या था? अस्थायी संतुलन। तो ये स्थायी संतुलन में थी, ये उदासीन अवस्था में थी, और ये अस्थायी संतुलन। लेकिन यहाँ पर बेटा पूछ क्या रखा है उसने? स्थायी संतुलन। तो स्थायी संतुलन में हम निकाल लेंगे बेटा यहाँ पे U बराबर माइनस एम बी, क्योंकि स्थायी संतुलन में माइनस में होती है, अस्थायी में प्लस में होती है, उदासीन में 0 होती है। तो U बराबर माइनस एम बी, एम का मान रख देंगे बेटा, एम का मान रख दिया ये 0.16, और बी का मान रख दिया बेटा 1.5। सॉरी कहाँ गया, अरे ये निकाला तो था यार अभी। बी का मान रख दिया 0.16 और एम का मान लिख दिया 1.5। ठीक है बेटा, तो इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे 0.24 माइनस 0.24 जूल हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही दे रहा है बेटा देखो माइनस 2.24 जूल। अब पूछ रहा है धारा, तो बेटा धारा निकाल लेंगे। यहाँ चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लगाएंगे, एम बराबर एन ए आई, आई बराबर क्या हो जाएगा? एम अपॉन एन ए। तो एम की वैल्यू रख देंगे 1.5, एन का मान 100, ए का मान 150 गुणा 10⁻⁻⁴। ठीक है बेटा, तो 1 2 3 0 से 3 घातें कम हो जाएंगी, तो कितना बचेगा? 15 गुणा 10⁻⁻⁴। अब माइनस को 1 ऊपर ले जाओ तो 10 का इसमें गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, और 15 से 15 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 10⁻⁻1 को ऊपर ले जाओ, प्लस की घात हो जाएगी, 10 का 1.5 में गुणा करो, तो 10 का 1.5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो 15 से 15 कट गए, 1 एम्पियर आ गया। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है। अब देखो बेटा यहाँ पर ये जितने न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले उनमें ये वाले सूत्र ज़्यादातर यूज होंगे, टाउ बराबर बी एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है बेटा, और धारा के ये वाले सूत्र तो बहुत कम यूज होंगे, ये बीच में जो लिखे हुए हैं ये सूत्र बहुत कम यूज होंगे। एक टाउ बराबर एन आई ए बी यूज होगा। ठीक है बेटा, और ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र सर्वाधिक यूज होंगे। ठीक है बेटा, एक ये सूत्र और एक ये और एक ये, 3 सूत्र बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। यहाँ पर तुम्हें बता दें, एन क्या है? फेरों की संख्या, आई क्या है? धारा, ए क्या है? क्षेत्रफल, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, टाउ क्या है? बलागुण, आई जी क्या है? धारामापी में धारा है, और आई क्या है? पूरी धारा है, परपथ की पूरी धारा। जी धारामापी का प्रतिरोध है, एस शंट का प्रतिरोध है। यहाँ पर ये प्रतिरोध आर है, ये वोल्टेज है, ये धारामापी में धारा है, और ये धारामापी का प्रतिरोध है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 31। एक चल कुंडली धारामापी में फेरे कितने हैं? 1000 फेरे हैं। तो बेटा एक चल कुंडली धारामापी में फेरे कितने दे रखे हैं? 1000। तो सबसे पहले बेटा हमने फेरे लिख दिए 1000। ठीक है बेटा, और प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल कितना है? 2.0 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए बराबर बेटा 2.0 सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻⁻2 टेस्ला है। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र बी कितना है? 2 × 10⁻⁻2 टेस्ला, यानी 2 × 10⁻⁻2 टेस्ला। गुड। जब इसमें 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बेटा धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 10 मिली एम्पियर की। तो बेटा आई बराबर 10 मिली एम्पियर, यानी 10 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है बेटा, और थीटा कितना दे रखा है बेटा? 30 अंश थीटा दे रखा है। लटके तार में ऐंठन बल युग्म ज्ञात कीजिए। लटके तार में क्या निकालना है बेटा? ऐंठन बल युग्म ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? ऐंठन बल युग्म ज्ञात करना है। तो बलागुण निकाल लेंगे बेटा। यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? 2 × 10⁻⁻2। कितना है बेटा? 2 × 10⁻⁻2। एन कितना है बेटा? 1000। तो एन हमने लिख दिया बेटा 1000। 1000 ही है, 1000 ही है, 1000 लिख दिया। ठीक है बेटा, 1000 लिख दिया। और आई का मान कितना था? 10 मिली एम्पियर। तो ये लिख दिया हमने 10 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है बेटा, और क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल था 2 × 10⁻⁴। तो 2 × 10⁻⁴, और थीटा यानी 30 था, तो साइन 30। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा यहाँ से ये 1000 है, 10⁻³ लिख सकते हैं, और 10⁻+3 और 10⁻−3 ये घातें क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी, और घातें हट जाएंगी। तो यहाँ कितना बचा बेटा? 2
और इधर ये कितना बचा 10, और ये माइनस की 2 घातें हैं और ये माइनस की 4 घातें हैं। माइनस की 2 घातें माइनस की 4 घातें कितनी हो जाएंगी, माइनस की 6 घातें हैं। ठीक है बेटा, 1/2 ये बचा इधर से। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 4, और ये 10 है, 10 में, और ये 10 पे घात -6 तो घटा देंगे तो -5 बचेगी। 1/2, 2 से ये 4 के बार कट जाएगा, 2 बार 2 गुणा 10 पे घात -5 न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो बेटा किताब में दे रखा है यहाँ पर 6 घातें दे रखी हैं। कितनी दे रखी है, 6 घातें दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन करने से बेटा 2 गुणा 10 पे घात -5 घातें ही आएंगी। ठीक है, कितनी आएंगी, 5 ही घातें आएंगी, 2 गुणा 10 पे घात -5 घातें। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किताब में बेटा यहाँ 6 घातें दे रखी हैं लेकिन 5 ही आएंगी। तो बेटा मैं समझता हूँ ये 5 जो न्यूमेरिकल अभी एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर बेटा किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।